हर हर महादेव सभी को। काल भैरव जयंती का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त पूजा पाठ करते हैं और व्रत रखते हैं। वहीं तंत्र विद्या सीखने वाले साधक काल भैरव भगवान की विशेष आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरव बाबा बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपने सभी भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी बातों के बारे में। सनातन धर्म में काल भैरव जयंती का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर लोग भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव जी की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 22 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ दिन पर पूजा पाठ और व्रत करने से जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है। इसके साथ ही घर में खुशहाली आती है। तो चलिए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार काल भैरव जयंती हर साल मार्गशीर्ष माह या अगन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर 2024 को शाम 6:07 पर होगी। वहीं इसका समापन 23 नवंबर को रात को 7:56 पर होगा। पंचांग को देखते हुए काल भैरव जयंती इस साल 22 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान शिव के उग्र रूप यानी भैरव बाबा का ध्यान करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, पूजा कक्ष की सफाई अच्छे से कर लें, भगवान काल भैरव की एक प्रतिमा स्थापित करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें, मीठी रोटी और हलवे का भोग लगाएं, काल भैरव अष्टकम और मंत्रों का पाठ करें, आरती से पूजा को पूरी करें, शंखनाद करें, भगवान काल भैरव का आशीर्वाद लें। शाम को भी विधिपूर्वक काल भैरव जी की पूजा करें, मंदिर जाएं और चौमुखी दीपक जलाएं, गरीबों को भोजन खिलाएं, तामसिक चीज़ों से परहेज करें, कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होगी। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं को की सभा बुलाई गई। सभी सभा ने काफ़ी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव, जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, ने ब्रह्मा पर प्रहार कर उनके एक सर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शेष ही बचे थे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफ़ी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे, जहां उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली। भगवान काल भैरव को मां कालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण उन्हें दंडपानी भी कहा जाता है। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा और व्रत रखने का विधान है। इनकी पूजा और अर्चना विधि विधान के साथ करनी चाहिए। इनका व्रत रखने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से सभी तरह के ग्रह, नक्षत्र और क्रूर ग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। काल भैरव का स्वरूप विकराल एवं क्रोधी है।
काल भैरव के एक हाथ में छड़ी है तो उनका वाहन काला कुत्ता है। इसीलिए भैरव रूप में काले कुत्ते को भोजन कराने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। भैरवनाथ को मदिरा का प्रसाद प्रिय है। हालांकि उन्हें जलेबी, पुए और रोटला का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इनकी पूजा मात्र से किसी भी टोने टोटके का असर नहीं होता है। किसी मरीज में वास करने वाली बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिलता है। शनिवार या मंगलवार को काल भैरव की पूजा से बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। यह दिन पापियों को दंड देने वाला दिन माना जाता है, इसीलिए भैरव को दंडपानी भी कहा जाता है। कालाष्टमी के दिन शिव शंकर के इस रूप भैरव का जन्म हुआ था। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करने से भय का नाश होता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों का मानना है कि ये पूजा रात में की जाती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का धन्यवाद।